सीएम केजरीवाल के घर बैठक। केजरीवाल के घर पहुंचे मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा। नए सीएम के नाम को लेकर हो सकती है चर्चा। आम आदमी पार्टी ने आज शाम पीएसी की बैठक बुलाई। दिल्ली के नए सीएम के नाम पर हो सकती है चर्चा। शाम 5:30 बजे सीएम आवास पर होगी पीएसी की बैठक। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप। कहा केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया। जनता चाहती है जल्दी चुनाव हो। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। रामनिवास गोयल ने कहा सितंबर में ही बुलाया जाएगा विधानसभा का सत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हमला। कहा जितनी जल्दी इस्तीफा दे उतना अच्छा, केजरीवाल से जनता त्रस्त। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर अन्ना हजारे का बयान। मैंने केजरीवाल को राजनीति में आने से मना किया था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की बड़ी जीत करार दिया। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान। राहुल गांधी को कहा आतंकवादी, अपने बयान पर कायम है रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू के आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस ने रवनीत सिंह को बताया आस्तीन का सांप। देश के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चर्चा। राजनीति, खेल और सिनेमा जगत के दिग्गज आज चौपाल में दिन भर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। देश के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चर्चा। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द लॉन्च होगी। रेल दुर्घटनाओं में कमी लाने की कोशिश जारी। न्यूज 18 इंडिया चौपाल में बोली मनु भाकर। कड़ी मेहनत से सफलता मिली। जल्द ही ट्रेनिंग के लिए लौटूंगी। पूरी निष्ठा से काम करो, फल की चिंता मत करो। स्वप्निल कुसाले ने न्यूज 18 इंडिया चौपाल में कहा ओलंपिक्स में शूटिंग में मेडल का रंग बदलना है। मेरे मेडल के पीछे बहुत से लोगों की मेहनत है। रेलवे ने वंदे मेट्रो का नाम बदला। वंदे मेट्रो का नाम रेलवे ने बदलकर नमो भारत रैपिड रेल किया। केंद्र सरकार 2029 से पहले लागू करेगी वन नेशन वन इलेक्शन। सूत्रों के मुताबिक इसी कार्यकाल में बिल लाएगी सरकार। कोविंद कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सिफारिश की। बारामूला एनकाउंटर का नया वीडियो आया सामने। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में भागता दिखा आतंकी। सुरक्षा बल ने बारामूला में 3 आतंकी किए थे ढेर। बरेली में बारापात जुलूस निकालने को लेकर 2 समुदाय में विवाद। 2 पक्ष आमने सामने। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। बरेली में बवाल के बाद इलाके में तनाव। दोनों पक्षों को प्रशासन ने समझाया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान के शाहपुरा में जुलूस पर पथराव के बाद हिंदू संगठनों ने किया विरोध। विधायक गोपीचंद मीणा ने भी धरना खत्म करने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। नमो भारत रैपिड रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया। शाम 5 बजे सीएम आवास पर डॉक्टरों से मिलेंगी ममता। अमेरिका दौरे से भारत वापस लौटे राहुल गांधी। 8 सितंबर को भारत से अमेरिका के लिए हुए थे रवाना। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 24 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। किश्तवाड़, गुलाबगढ़ और रामबन में रैलियां करेंगे अमित शाह। सांसद इंजीनियर रशीद पर फारूक अब्दुल्ला का हमला। कहा कश्मीरियों को धोखा दे रहे हैं रशीद इंजीनियर। फारूक अब्दुल्ला पर इंजीनियर रशीद का पलटवार। इंजीनियर रशीद ने कहा डरे हुए हैं फारूक अब्दुल्ला। ऊटपटांग बयानों से आने वाली तब्दीली को वो रोक नहीं सकते हैं। कल जारी हो सकता है हरियाणा कांग्रेस का घोषणा पत्र। सूत्रों के मुताबिक हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपए, 500 रुपए का कुकिंग गैस सिलेंडर का हो सकता है वादा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी में घमासान। अनिल विज ने सीएम पद पर ठोका दावा। कहा हरियाणा की तस्वीर बदल करके रख दूंगा। अनिल विज के दावे पर धर्मेंद्र प्रधान की 2 टूक। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा बीजेपी सीएम उम्मीदवार नायब सिंह सैनी है। पीएम मोदी के जन्मदिन की खास तैयारी। सूरत में गणेश पंडालों में हुई विशेष आरती। कल पीएम का 74वां जन्मदिन मनाया जाएगा। यूपी के कई शहरों में बाढ़ की स्थिति। गंगा, शारदा, घाघरा समेत कई नदियों में उफान। बारिश से जुड़ी घटनाओं और डूबने से कम 14 की मौत। प्रयागराज में गंगा और यमुना फिर से उफान पर। तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। निचले इलाकों में भरा पानी। एक्शन में एनडीआरएफ। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। नगर निगम की पार्किंग में भरा पानी। अलर्ट पर प्रशासन। गाजीपुर में बाढ़ की आशंका। भारी बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी भरा। हरियाणा के चंबा में रील बनाने के चक्कर में फिसला लड़की का पांव। गिरते हुए लड़की का वीडियो वायरल। ऑस्ट्रिया में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़। वियना के बाहरी इलाकों में मौजूद घर पानी में डूबे। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने चोरी के मोबाइल सप्लाई करने वाले 3 अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 60 मोबाइल फोन भी बरामद। मुख्तार अंसारी की मौत मामले में न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत होने की बात न्यायिक जांच में नहीं हुई। जहर देने की पुष्टि।
यूपी में लगातार बढ़ रहे आदमखोर भेड़िए के हमले पर सीएम योगी का बयान, कहा भेड़िया हमला करते दिखे तो गोली मार दो। यूपी की बहराइच में फिर आदमखोर भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला किया। परिवार के साथ मकान की छत पर सो रहा था बच्चा। 11 साल का बच्चा अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश ढेर, दूसरा फरार। 1 सितंबर को डकैती में शामिल थे बदमाश। हरियाणा के पंचकुला में एक महिला से छीनी चेन, घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के लातूर में देर रात भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बेकाबू कार के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने के बाद हादसा हुआ। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एक डॉक्टर के साथ हुई पिटाई, मरीज के परिजनों पर पिटाई का आरोप। राजस्थान के सिरोही में भीषण सड़क हादसा, जीप और ट्रक की टक्कर में 7 की मौत, 14 घायल। इंदौर हिट एंड रन का केस, तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने स्कूटी सवार 2 लड़कियों को मारी टक्कर, दोनों की हालत गंभीर। भारत पहुंची बांग्लादेश क्रिकेट टीम। 19 सितंबर को बांग्लादेश और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत दौरे पर 2 टेस्ट 3 T20 मैच खेलेगी बांग्लादेश। उत्तराखंड प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट का आगाज, यूपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। अमेरिका में फ्लोरिडा गोल्फ क्लब में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश, हमलावर ने AK राइफल से चलाई गोलियां, सीक्रेट सर्विस ने कहा ट्रंप सुरक्षित। यूक्रेन के खार्किव में रूस की बमबारी, रिहायशी इमारत को बनाया निशाना, करीब 30 लोग घायल। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।